सुधांशु जी जवाब दीजिए। आपकी पार्टी बार बार कह रही है भारत को बदनाम करने की यात्रा है ये, ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो भारत को बदनाम करने की यात्रा पर निकले हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि वो एक्सटेंशन है उस यात्रा का, लेकिन एम्पलीफाई कर रहे हैं वो आवाज जो ये कह रही है कि देश में आपने डर का माहौल किया है, ये आपके खिलाफ है। देखिए, खुद जो बोल रहे हैं रोहन जी, तो कांग्रेस का कैसा अहंकार झलक रहा है कि मंत्री तो बेरोजगार हैं और एक भारत की राजनीति का चिर युवा और चिर व्याकुल नेता जिसने कि अपना अध्यक्ष पद भी छोड़ दिया है, वो सही बात है, वो रोजगार से युक्त है, वो भारत की के खिलाफ नफरत पैदा करने के रोजगार में लगा हुआ है, देश के अंदर से लेकर बाहर तक। अब इन्होंने कहा कि फैक्ट की बात, तो बिल्कुल फैक्ट की बात कर रहा हूं। आज चूंकि राहुल गांधी जी विदेश में हैं, तो रोहन जी के पास ये बच के भागने का स्कोप नहीं है कि विदेश की बात मत करिएगा। राहुल गांधी जी इंग्लैंड में हैं, क्या है महंगाई की दर इंग्लैंड में और क्या है विकास की दर इंग्लैंड में, और इससे पहले इटालियन अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, क्या है महंगाई की दर इटली में और क्या है विकास की दर इटली में। अब मैं बता देता हूं, इंग्लैंड में जो है वो 9.7% महंगाई की दर है, भारत की दर से दुगनी है। और अरे भाई ये क्या मैं बता रहा हूं भाई, अरे बात सुनिए, ये क्या, अरे भाई आप बाहर की बात करिए ना, बीच में रोहन जी पूरा कर ले। मैं बता रहा हूं, पूरी बात होने दीजिए, उसके बाद आपको लगे कि इसका संबंध नहीं है तो आप मेरी बात के चिन्ह चिन्ह उड़ा दीजिएगा। अब मैं बता रहा हूं, और वहां पर विकास की दर है 5.7, इटली में तो हालत और खराब है, 3.9% विकास की दर है, 12.3% महंगाई की दर है, और पूरी दुनिया में 2.9% है विकास की दर, भारत की 6.1, डबल है विकास की दर पूरी दुनिया से। अब मैं जो कहना चाह रहा हूं मान्यवर, चूंकि वो भिन्न भिन्न देशों में घूम रहे हैं, तो मैं विनम्रता से कह रहा हूं, G7 कंट्रीज में और G20 कंट्री में एक कंट्री का नाम बताइए जहां महंगाई की दर भारत से कम हो और विकास की दर भारत से अधिक हो। फिर मैं कोट कर रहा हूं, यदि IMF की चीफ ने कोट किया कि भारत की विकास दर औसतन दुनिया की विकास दर से दुगनी रहने वाली है और 15% विकास को हम कंट्रीब्यूट करने वाले, आज की बात कर रहा हूं, लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार बेरोजगारी की दर अब 4.1% पे आ गई है, जो 2018 के बाद सबसे कम है, यानी अब हम कोविड के बाहर निकलते जा रहे हैं। अब आप रिपोर्ट देख लीजिए अंजना जी, नहीं तो कहिएगा आपके आज तक चैनल की देख लेंगे। पिछले साल के मुकाबले मकानों की खरीद 10% बढ़ी है, इसका मतलब अब अर्थव्यवस्था में गति आ रही है, लोगों के पास क्षमता बढ़ रही है, तभी तो मकान खरीदते बढ़ रहे हैं। मगर ये सब कुछ बढ़ता हुआ देखने के लिए सही नजर तो चाहिए। अब अगर नजर पे ही चश्मा मोदी विरोध का लगा हुआ है और वो भी जाके BBC के साथ, हिंडनबर्ग के साथ, फिर जाके इंग्लैंड में ये बोलना, अमेरिका में ये बोलना, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? चीन से करार, अमेरिका इंग्लैंड से प्यार। अब उसके लिए तो आप जिस जहनियत के शिकार हैं उसके लिए तो हमारे पास जवाब देना मुश्किल है, परंतु हम सिर्फ यह बात कहना चाहते हैं एक बिंदु, ये भारत वो भारत है रोहन जी जहां रामायण में लिखा है कि भगवान राम ने कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका न रोचते लक्ष्मण, जननी जन्म भूमिश्व स्वर्गादपि गरीयसी। मगर अफसोस कि आप बाहर जाकर, और फिर मैं एक बात और कह देना चाहता हूं अंजना जी, ये वो लोग हैं जिनको कि RSS में ब्रदरहुड और मोदी जी में विलन नजर आता है, ये वो लोग हैं जिनको जाकिर में शांति का मसीहा नजर आता है, हाफिज में साहब नजर आता है, उसामा में जी नजर आता है, इशरत में बेटी नजर आती है, बुरहान वानी में भटका नौजवान नजर आता है, अफजल गुरु में हालात का मारा नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, भारत के सेना के प्रमुख में सड़क छाप गुंडा नजर आता है, बालाकोट स्ट्राइक के बाद दुश्मन के सैनिक नहीं कौवे और पेड़ गिरे हुए नजर आते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सबूत नजर नहीं आता है, उन्हें ही RSS में मुस्लिम ब्रदरहुड नजर आता है। और मोदी जी जैसे काम करने वाले अब जीवन वृत्ति के अंदर उनको एक विलन नजर आता है।